मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रूहानी हब के प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्तों अहबाब खैर व आफियत से होंगे और हमारी अल्लाह करीम से दुआ भी यही है कि वो सदा आप पर अपनी रहमत की बरसात करे। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा को कुरान का खुलासा कहा जाता है, यानी पूरे कुरान का निचोड़ अल्लाह ने इस सूरत में रखा है। अल्लाह ने सूरह फातिहा की बहुत फजीलत रखी है और इसकी बेशुमार बरक़ात हैं। यही वजह है कि इसके बहुत से वज़ाइफ हैं जो कि औलियाए कराम ने बताए हैं। हर वजीफ़ा अपनी जगह मुजर्रब है, लेकिन हम आपको आज जो वजीफ़ा बताएंगे वो वजीफ़ा सूरह फातिहा की एक आयत का है। ये वजीफ़ा बहुत मुजर्रब और आज़मूदा है। आप इस वजीफ़े को हर परेशानी के लिए कर सकते हैं, अपनी हर हाजत पूरी करने के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा कौन सा है, कौन सी आयत का है और किस तरीके से करना है, ये जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा बताने से पहले आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल रूहानी हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा बताने से पहले आपको इसके फ़ज़ाइल बताते हैं। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन जिब्राइल आप अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने ऊपर की जानिब से एक चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सुनी। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज खोला गया है, आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ जो ज़मीन की तरफ गया। ये इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुआ था। उस फरिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा, आपको दोनों नूरों की बशारत हो जो आपको दिए गए हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर फातिहतुल किताब है और दूसरा नूर सूरतुल बकरा की आखिरी आयातें हैं। इनमें जिस हुर्फ को भी आप पढ़ेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। बाज़ अकाबरीन का ये मानना है, क्योंकि ये सूरत इसमें आज़म भी है, क्योंकि इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह से जो भी मांगा जाए वो मिलेगा। इस वजह से इसके बहुत से वज़ाइफ बताए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाते हैं। ये सच्चा वाक़या है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक सायादार घने दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। उनकी निगाह हवा में झूमती शाखों पर पड़ी। ये शायर मिजाज सूफ़ी और फ़लसफ़ी दरख्त की माहियत में गुम हो गया। इनको ऐसा लगा कि दरख्त उन्हें कुछ कह रहा है। फ़लसफ़े के तसव्वुर में इस दरख्त को बातें करता हुआ महसूस किया। ये दरख्त उनसे कहने लगा कि ए गज़ाली, तुम मेरे जैसे बन जाओ। जवाब में कहते हैं, मैं क्यों तुम्हारे जैसा बन जाऊं? मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, आदम की नस्ल में से हूँ जिसको फ़रिश्तों ने सजदा किया है। दरख्त कहने लगा कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन जो खूबियाँ मेरे अंदर हैं वो तुम्हारे अंदर नहीं। मेरा फल लोग खाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं, मेरे साए में आराम करते हैं, मेरे पत्ते चौबान की खुराक बनते हैं और मेरी लकड़ी से बनी हुई छत तले लोग पनाह लेते हैं। मैं बच्चे के झूले से लेकर मैयत के ताबूत तक इंसान का साथ देता हूँ। अल्लाह की मखलूक मुझसे फ़ायदा हासिल करती है। लोग मुझे पत्थर मारते हैं, लेकिन मैं उनको फल देता हूँ। मेरे जैसा कौन है? इमाम गज़ाली ने जवाब दिया कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी खामी है जो तुम्हारी तमाम खूबियों को बर्बाद कर देती है और तेरी ये खामी तुम्हें आग में जलाती है। खामी ये है कि जिधर हवा चलती है तुम उधर झुक जाते हो, यानी तुम्हारे अंदर इस्तिकामत नहीं है।
तुम हवा के रुख के साथ अपना रुख बदल लेते हो और मैं सिरात मुस्तकीम पर चलता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे अल्लाह सीधे रास्ते पर चलाए और ऐसे लोगों के रास्ते पर चलाए जो इनाम याफ्ता हैं। मैं अल्लाह से इस्तिकामत से मांगता हूँ। प्यारे दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से इस्तिकामत से मांगें। ये नहीं कि जब ज़रूरत हो तो अल्लाह से मांगें वरना गाफिल रहें। हम में से बहुत से लोग जब उन पर मुसीबत आती है तो वो अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और रोते भी हैं और फिर अल्लाह से मांगते हैं। लेकिन जब वो खुशहाल होते हैं, जब उनके पास सब कुछ होता है तो वो अल्लाह को भूल जाते हैं। याद रहे कि जब बंदा इस्तिकामत के साथ अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह इसको नवाजता है। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको आज का वजीफ़ा बताते हैं। आप इस वजीफ़े को जिस मकसद के लिए करेंगे इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। याद रहे कि सूरह फातिहा में 7 आयात हैं, जिनमें 3.5 आयात अल्लाह की तारीफ़ में हैं और 3.5 आयात अल्लाह से दुआ है। हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो इस आयात का है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। याद रहे कि ये पूरी आयत नहीं है बल्कि ये आयत का एक हिस्सा है। इस वजीफ़े का तरीका ये है कि पहले सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है और जब आप इस आयत पर पहुँचें तो इस आयत को आपने 141 मरतबा पढ़ना है और फिर आखिर में सूरह मुकम्मल करनी है और अव्वल व आखिर आपने दुरूद पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी बहुत फजीलत है। फिर इसको मुकम्मल करना है। इसके बाद हाथ उठाकर ये सर को सजदे में रख कर अल्लाह से मांगें और कामिल यकीन से मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये बहुत आसान वजीफ़ा है लेकिन बहुत मुजर्रब भी है। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इसके लिए कोई वक्त दिन मुकर्रर नहीं है, जब चाहें और जिस दिन चाहें आप इसको कर सकते हैं। इस वजीफ़े के वसीले से मांगें, अल्लाह आपको ज़रूर अता करेंगे। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप इस्तिकामत से मांगें और पूरे यकीन से मांगें। याद रहे कि जिन वज़ाइफ को करते वक्त यकीन में कमी होती है या आपका यकीन पुख्ता नहीं होता तो वो वज़ाइफ काम नहीं करते। जब कोई ऐसा बंदा अल्लाह से दुआ करता है जो नमाज की ज़िक्र अज़कार की पाबंदी करने वाला हो तो फरिश्ते ऐसे बंदे की दुआ पर कहते हैं कि कितनी मानूस आवाज़ है, इसको अर्श तक पहुँचाया जाए। और जब कोई ऐसा बंदा दुआ करता है जो अल्लाह के ज़िक्र नमाज तिलावत से गाफिल होता है, सिर्फ मुश्किल में अल्लाह से दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं कितनी गैर मानूस आवाज़ है, इसको अर्श तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, अब आप जायज़ा लें कि आप किस तरह अल्लाह से दुआ करते हैं। कोशिश करें कि इस्तिकामत के साथ अल्लाह से मांगते रहें और 5 वक्त की नमाज और तिलावत की पाबंदी भी करें। अल्लाह को सच्चे दिल से याद करें। वही है जो सब मखलूक़ात का माबूद बरहक है, वही हमारा मुश्किल कुशा है। उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता, उसकी इजाज़त के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोज़ लेकर हाजिर होते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल रूहानी हब को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ सदक़े की नीयत से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।